वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए चैप्टर के बारे में बात करें जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है राजस्व वित्त। देखिए बेसिकली अगर आप पब्लिक फाइनेंस वर्ड को समझना चाहेंगे तो फाइनेंस का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ कैश। ये मैं पहले उसमें रिपीट कर चुका हूँ अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक में। लेकिन अगर आप बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस की तो पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है पब्लिक फाइनेंस रिलेटेड टू द फाइनेंसिंग ऑफ स्टेट एक्टिविटीज़, यानी राज्य की गतिविधियों की वित्त व्यवस्था। एक राज्य में स्टेट यानी देश, इसमें जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, स्टेट की एक्टिविटीज़ हो रही है, उसको फाइनेंसिंग करने से ये चैप्टर रिलेटेड है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पब्लिक फाइनेंस मीन्स होता है फाइनेंसिंग ऑफ स्टेट एक्टिविटीज़। इस बुक में इसके डेफिनेशंस वगैरह को हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि आखिर हमें पब्लिक फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट की आवश्यकता क्यों है। देखिए जब आप एक देश की कंट्री की बात करते हैं तो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम वर्ड आपके सामने आता है। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अब बेसिकली अगर आप देखा जाए तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को मैं यहाँ सिंपल अगर ये कहूँ मोटे तौर पर, तो वो होगा लेक ऑफ रिसोर्सेज। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, आर्थिक समस्या जो होती है, वो तो है लेक ऑफ रिसोर्स। अब ये जो लेक ऑफ रिसोर्सेज है, इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपकी मनी है, रॉ मटेरियल है, साधन है, पॉपुलेशन है, दूसरी जो भी चीज़ें हैं, प्रोडक्शन फंक्शंस हैं, ये सारे जितने भी हैं जो आपके स्टेट के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो लेक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से होती है। अब वही बात आती है कि जब हम लेक ऑफ रिसोर्सेज है तो लेक ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास वैसे ही अगर देश में साधनों की कमी है तो उस साधन को सबसे बड़ी समस्या तभी आ जाएगी जब हम अलोकेशन करेंगे। इसलिए आप देखिए कि एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में रॉबिन्सन की जो डेफिनेशन है वो भी यही कहता है कि जब लेक ऑफ रिसोर्सेज होता है तो हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पर भी वही स्थिति हो जाती है जब हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी लेक ऑफ रिसोर्सेज है, तो लेक ऑफ रिसोर्सेज को अलोकेशन करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और ये अलोकेशन किसके बीच में किया जाता है, स्टेट और सेंटर के बीच में। यानी आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में इन रिसोर्सेज को अलोकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कैसे अलोकेट किया जाए उन साधनों को, ये हमारे पब्लिक फाइनेंस का एक मेन मोटो है कि जो पब्लिक फाइनेंस में जो एक्टिविटीज़ हैं उसको स्टेट और सेंटर के बीच में जो लेक ऑफ रिसोर्सेज होने की वजह से किस तरीके से साधनों को आवंटन किया जाए। यदि अगर लेक ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता तो हम इस अलोकेशन की बात करते ही नहीं। तो किसी भी देश में अगर साधनों के वित्त है या दूसरे साधन हैं, उनके अलोकेशन स्टेट और सेंटर के बीच में कैसे करना है, ये हमारे इस बुक का आधार है कि कोई भी जो साधन है आर्थिक गतिविधियों के लिए राज्य और निजी क्षेत्र के बीच में उन साधनों का कैसे आवंटन किया जाए, अलोकेशन कैसे किया जाए, किन कसौटियों पर अलोकेशन किया जाए, ऐसे कौन से हर्डल्स हैं जो अलोकेशन रिसोर्सेज अलोकेशन में प्रॉब्लम आते हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर यही चीज़ें पढ़ेंगे। और ये जो अलोकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसका सबसे मूल जो कॉजेज़ है यानी कारण है, वो है लेक ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क। हमारे पास किसी भी साधन को अलोकेशन करने के लिए जब हमारे पास फ्रेमवर्क नहीं होता है तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस फ्रेमवर्क में कि साधनों को कैसे अलॉट किया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से अलग रूल्स फॉलो करते हैं और निजी क्षेत्र अलग तरीके से रूल्स को फॉलो करते हैं। यहाँ अगर आप फील्ड ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ देखें, मैं इसी में बात करता हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट की
कि जब सरकार अपने साधनों का आवंटन करती है, एलोकेशन करती है, तो वो क्या क्या उसमें देखती है। तो हम बात करते हैं फील्ड ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ की एलोकेशंस जो करना है वो किस आधार पर किए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है हमारा मेरिट गुड्स। देखिए, मेरिट गुड्स का मतलब हो गया जन हितकारी या सर्वहितकारी वस्तुएं। अब जैसे आप देखिए कि ये ऐसी वस्तु हैं जिनसे लाभ अर्जन नहीं किया जा सकता। जैसे मेरिट गुड्स में यानी लाभकारी वस्तुएं वे हैं जो सभी जन कल्याण के लिए आवश्यक है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का स्वच्छ पानी, ये सभी, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, पोर्टेबल वाटर, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये मार्केट मैकेनिज्म के पर छोड़ दिया जाता है। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि इसका अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से अगर इसकी प्राइस को लिया जाएगा तो वो इसे चुकाने में असमर्थ होगा। तो सरकार इसे जनहितकारी यानी मेरिट गुड्स मानती है और समाज के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराती है। तो ये एलोकेशन हुआ पहला। इसके बाद एलोकेशन में हमारे पास आता है दूसरी होती है सोशल एंड प्राइवेट गुड्स। दूसरी गुड्स की बात कर रहे हैं हम, और वो दूसरी गुड्स है सोशल एंड प्राइवेट गुड्स। ये जो सोशल एंड प्राइवेट गुड्स होती है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहली होती है नॉन डिविजिबल गुड्स और दूसरी होती है डिविजिबल गुड्स। यहाँ नॉन डिविजिबल गुड्स वो होती है जिसकी कोई भी कीमत हो, जैसे अविभाज्य वस्तुएं, जैसे देश की रक्षा, बाहरी देशों से आक्रमण होता है तो उस पर देश की रक्षा, रेडियो टीवी का प्रसारण, सड़क पर लाइटें, ये सभी अविभाज्य वस्तुएं हैं और ये इस पर सभी समाज के लोगों का अधिकार होता है और ये सभी समाज के वर्गों के लिए बराबर है, तो इसे बांटा नहीं जा सकता, इसलिए डिविजिबल होती हैं। दूसरी बात है नॉन डिविजिबल, डिविजिबल। ये डिविजिबल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो मुफ्त में ना मिलकर उनकी एक प्राइस होती है और जो उसकी प्राइस को चुकाने के लिए कैपेबल हैं, वो उस चीज़ को और ख़रीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं। हाँ, कोई संस्था अगर इसको निःशुल्क में मुहैया करा रही हो तो भी उपभोक्ता की पहचान के आधार पर ही वस्तु को दिया जाता है। तो नॉन डिविजिबल तो वो चीज़ वस्तुएं हो गई जिस पर सभी का समान रूप से अधिकार है, और डिविजिबल गुड्स वो हो गई जिस पर समान रूप से अधिकार नहीं है, इसकी एक प्राइसिंग होती है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं अविभाज्य वस्तु को वापस लेता हूँ, जैसे रेडियो है, टीवी है, प्रसारण है, ये बाहरी देश से आक्रमण है। अगर इससे बाहरी देश से आक्रमण होता है और सुरक्षा होती है तो पूरे देश की सुरक्षा होती है, दैट इज़ नॉन डिविजिबल। लेकिन अगर आप बात करते हैं जैसे मान लीजिए डिविजिबल की, तो कोई भी प्रोडक्ट है उसकी एक प्राइसिंग होगी और प्राइसिंग के आधार पर वो उसको विभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार से आज हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स को ही क्लियर किया है आज कि भाई कि पब्लिक फाइनेंस जो होता है वो इस फाइनेंसिंग ऑफ स्टेट एक्टिविटीज़ होती है कि राज्य की जो आर्थिक गतिविधियाँ उसको फाइनेंस करने के लिए फाइनेंस की व्यवस्था होती है। इसमें सबसे पहले हमने आज चैप्टर में इस बुक को स्टार्ट करने से पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा की, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में भी हमने मेनली जो बात की थी वो बात की थी लेक ऑफ रिसोर्सेज की, और लेक ऑफ रिसोर्सेज होने के बाद हमने बात किया था कि एलोकेशन, जब लेक ऑफ रिसोर्सेज होता है तो एलोकेशन जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होता है तो उसको कैसे एलोकेट किया जाए किसी भी साधन को, ये हमारी बुक का विषय रहेगा। और साधन का आवंटन जो है उसमें हर्डल्स इस वजह से होते हैं क्योंकि लेक ऑफ स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क, हमारे पास किसी प्रकार का एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क नहीं होता। सरकार जो गवर्नमेंट होती है वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट यानी साधनों का एलोकेशन करती है। उस साधनों का एलोकेशन में वो मैंने आज 2 बातें बताई, एक तो मेरिट गुड्स के बारे में और दूसरी सोशल एंड प्राइवेट गुड्स के बारे में। मेरिट्स गुड्स वो होती हैं जो सभी को बराबर रूप से उपलब्ध कराई जाती है,
जिसका कोई बाज़ार भाव नहीं है। उसी प्रकार दूसरा जो आपकी है सोशल एंड प्राइवेट गुड्स है, इसके अंदर विभाजित विभाजित वस्तु हैं। विभाज्य वस्तु है वह है जिस पर सभी का समान रूप से अधिकार होता है, और अविभाजित वस्तु है जिस पर सभी का समान रूप से अधिकार होता है। और डिविजिबल यानी विभाजित वस्तु वह होती है जिसकी एक कीमत होती है, और कीमतों के आधार पर सरकार द्वारा उनका इशू किया जाता है, और उसकी प्राइसिंग के आधार पर लोग उसको खरीदते हैं। तो आज हमने स्टार्ट करने के लिए सिर्फ ये 2 पॉइंट को आज क्लियर किया है। कल हम पब्लिक फाइनेंस की जो डेफिनेशंस हैं उसके बारे में भी और चर्चा करेंगे।